क्या आप पाकिस्तानी सेना में मेजर के रैंक पर किसी भारतीय की कल्पना कर सकते हैं? मिलिए रविंद्र कौशिक से, जो ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हैं। वह निस्संदेह अब तक के सबसे महान भारतीय जासूसों में से एक है। उनकी कहानी बहुतों को पता नहीं है। इस व्यक्ति को अपने काम की प्रकृति के कारण कभी भी कोई सम्मान, प्रशंसा या पुरस्कार नहीं मिला। उनका जन्म अप्रैल 1952 में राजस्थान में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। वह एक अच्छे कलाकार थे और एक बार लखनऊ में नेशनल ड्रामा इवेंट में एक मोनो एक्ट किया, जिसमें उन्होंने एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई। एक शॉट में उन्होंने चीनी को जानकारी देने से इनकार कर दिया और मरने पर जोर दिया। यह शॉट कौशिक द्वारा इतने अधिक पूर्णता के साथ किया गया था कि रॉ के अधिकारी जो वहां मौजूद थे, उन्हें उसमें एक असली जासूस दिखाई दिया। पृष्ठभूमि की जांच जैसी सभी औपचारिकताओं के बाद उन्हें रॉ में नौकरी की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्हें दिल्ली में 2 साल तक प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें एक जासूस और कुरान की सभी रणनीति भी सिखाई गई थी। वह पहले से ही पंजाबी में धारा प्रवाह थे, जो ज्यादातर पाकिस्तान में बोली जाती है। उनका मिशन पाकिस्तान जाना था, पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ करना और भारतीय सेना को महत्वपूर्ण जानकारी भेजना था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह जीवित नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़े। वह सऊदी अरब से कराची पहुंचे, जहां उन्होंने नबी अहमद मीर के साथ LLB की डिग्री हासिल की। कुछ समय बाद वह पाकिस्तान सेना में क्लर्क के रूप में शामिल हो गए। कुछ ही समय में वह एक मेजर के पद तक पहुंच गए। 1969 से 43 तक उन्होंने भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के आंदोलन के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी दी, जिसके कारण सेना ने पाकिस्तान के बहुत सारे गुप्त अभियान असफल कर दिए। यह भी कहा जाता है कि उन्हें पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी थी और उन्होंने इसे रॉ के साथ साझा किया था। उन्होंने वहां एक लड़की से शादी भी की और एक बच्चा भी था। दोनों सेनाओं में ब्लैक टाइगर का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना ने ब्लैक टाइगर का पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बात की कोई भनक नहीं थी कि ब्लैक टाइगर और कोई नहीं बल्कि उनकी सेना में काम करने वाला मेजर हैं। उन्होंने वहां अपना काम जारी रखा। एक बार रॉ ने कौशिक के साथ संपर्क करने के लिए एक और एजेंट इनायत माशिया को भेजा, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे ब्लैक टाइगर के बारे में सच्चाई बताने के लिए मजबूर किया और उसने उन्हें सब कुछ बताया। रविंद्र कौशिक को तुरंत पकड़ लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बर्बरतापूर्वक प्रताड़ित किया और मौत की सजा दी। उन्हें जेल में किसी से मिलने नहीं दिया गया। उनकी पत्नी और बच्चे दोनों मारे गए। लेकिन भारतीय सरकार को प्रयास के लिए धन्यवाद। पर्दे के पीछे उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, लेकिन इससे वास्तव में उन्हें अधिक नुकसान हुआ। उन्हें हर दिन पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका जीवन नरक बन गया था। अंत में 1999 में उन्होंने तपेदिक के शिकार होकर दम तोड़ दिया। उन्हें मुल्तान जेल के केंद्रीय कक्ष के अंदर दफनाया गया था। वह मरने से पहले अपने माता पिता और परिवार को भी नहीं देख सके थे। इसके अलावा आज तक उन्हें अपने काम के लिए कोई मान्यता नहीं मिली है। लेकिन यह महान व्यक्ति हमेशा सेना और रॉ एजेंटों के बीच प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होगा। इस महान आत्मा को शांति मिले।